आयतन। ये नमी में भी है, नमी के अंदर ज्यादा नहीं है। जो आपके घन, घना, बेलन और गोला, ये 9th में भी है। और 10th के अंदर है आपके घन, घना, बेलन, गोला, शंकु और एक होता है छिन्नक, प्रष्टम। वो थोड़ा अलग चीज है, तो वो भी तुम्हारे को बताना है। तो पहले तो सबकी आकृतियों के बारे में जानना जरूरी है। घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, इन सब की आकृतियां, ये सब त्रिविमीय आकृति है। घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु। इसके अलावा एक चिन्हक भी है, ठीक है ना, ये चीज है। तो सबसे पहले घन के बारे में बात करते हैं। घन और घनाभ। घन के अंदर भी और घनाभ के अंदर भी 6 फलक होते हैं। जैसे बिल्कुल ये आपके चौका डब्बा, इसके अंदर देखो ये 2 फलक हो गए, ठीक है, ये 2 हो गए, कितने हो गए 4, और ये 2 हो गए 6 फलक हो गए। और इसकी खासियत घन की क्या रहती है कि 6 फलक है और 6 ही फलक आपस में बराबर, यानी 6 के 6 फलक और 6 ही फलक कैसे हैं आपस में बराबर होते हैं। और सभी फलक वर्गाकार शेप में। ये तो लगभग आयताकार जैसा हो जाता है, थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका वर्गाकार आकृति के होती है ये 6 फलक। और घनाभ, इसके अंदर जो 6 फलक होंगे वो कैसे होंगे आयताकार। हमारा कमरा भी एक घनाभ है, माचिस की डिब्बी भी घनाभ है, घर पे काम में लेते हैं बड़ा संदूक मजूस होती है वो भी घनाभ है, आपका ड्राइंग बॉक्स भी घनाभ है, और ऐसे ढेरों उदाहरण होंगे घनाभ के अंदर, ठीक है। इसका आकृति जो है इस टाइप से है, ये है घनाभ। इसके सारे फलक आयताकार, कुल पृष्ठ किसके इतने, इसके भी 6 और इसके भी 6। अब पहले अपन बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सरफेस एरिया। इसके नाम से मालूम पड़ जाता है, सरफेस एरिया का मतलब तो क्षेत्रफल, सरफेस का मतलब ऊपर। जैसे मान लो किसी को गिफ्ट पैकिंग करनी है, बाजार में सामान खरीदते हैं ना अपन, गिफ्ट पैकिंग करते हैं, उसके ऊपर कागज लगेगा, तो कागज कितना लगेगा, उस कागज की लंबाई चौड़ाई निकालनी है तो हमारे को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी वस्तु हो, उसके अगर गिफ्ट पैकिंग करनी होती है तो ये तो एक सामान्य छोटा उदाहरण हो गया। या कोई आपके पास ऐसा लकड़ी का घनाकार टुकड़ा हो और उसको कलर करना हो, सब तरफ से पेंट करना हो, तो कितना पेंट होगा, कितना स्क्वायर मीटर पर पेंट होगा, वो निकालने के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बताया कि ये कैसे आकार के होते हैं, वर्गाकार, ठीक है। तो एक वर्ग का, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। और चूंकि इसमें कितनी भुजा है 6, इसलिए इसका सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। ये किसका सरफेस एरिया हो गया, आपके घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब कभी कभी सवाल में ऐसा आता है कि ऊपर जैसे ढक्कन नहीं है, अब ढक्कन नहीं है इसका मतलब एक भुजा स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा 5 भुजा स्क्वायर। मान लो ढक्कन भी नहीं है ऊपर और नीचे ये तला भी नहीं है, यानी खोखला जैसा हो गया बोलो, तो कितना होगा 4 भुजा स्क्वायर। तो ये अब आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, अगर चीज आपने समझ ली है कि भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। बाकी जैसा सवाल कहेगा वैसा हम करते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा होता है और निकालनी होती है भुजा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या निकालना है, भुजा। तो भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 का भाग देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसका भाग देंगे 6 का भाग। अब ये स्क्वायर, इसलिए केवल जब भुजा निकालेंगे
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 का भाग देकर के उसका क्या निकालना है, वर्गमूल, तब आपके पास आएगी उसकी भुजा। ठीक है। अब बात आते हैं अपन घनाभीय आकृति का कैसे निकालेंगे। तो जैसे इसके अंदर 1 का निकाला कि ये भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 का हो गया 6 भुजा स्क्वायर। अब घनाभ के अंदर का क्या रहता है, आयत के जैसा सीन रहता है। आयत के अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है। इसके अंदर देखोगे आप आमने सामने के सारे फलक बराबर हो गए, इधर वाला इसके बराबर है, इधर वाला इसके बराबर है और इधर वाला इसके बराबर। ठीक है नहीं, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो इसके अंदर काम करेगा। जैसे ये कमरा एक घनाभ है, तो अपने आंगन का क्षेत्रफल आप क्या ले सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो छत का भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। अब इस दीवार का अगर ले अपन, तो ये है चौड़ाई और वो क्या है, ऊंचाई। तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई हुआ, तो सामने वापस चौड़ाई इंटू ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से अब इस क्रम में अपन इसको ले, तो ये क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, और वो भी कितना, 2 बार, है ना। और इन सब को जोड़ना पड़ेगा, यानी आप देख रहे हो कि सब चीज 2-2 बार आ रही है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई को लेना है, उसमें जोड़ना होगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई को, उसमें जोड़ना होगा ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। और इन सभी को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि ये सब कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और सेम चीज इसके अंदर भी है। कभी ऐसा आता है जैसे ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो आपको ये पूरा हल कर देना है, और हल करने के बाद में लंबाई इंटू चौड़ाई घटाएंगे। ठीक है। ऊपर ये मान लो आपके इस कमरे में पेंट करना है, तो कमरे में पेंट आपका सामान्य ज्ञान भी काम करना चाहिए गणित के सवाल के साथ में, कि भाई अगर हमारे को पेंट करना है तो दिखती बात है भाई, फर्श पे थोड़ी होना है क्या, चारों दीवारों पर होगा। चारों दीवारों के बारे में अभी और बताऊंगा आपको। तो चारों दीवारों पे होगा, फर्श पे नहीं होगा। तो आप ये निकाल दो क्षेत्रफल, और उसमें से लंबाई इंटू चौड़ाई घटा दो, तो केवल जहां पर कलर होना है वही आएगा, जिसके अंदर ये छत भी शामिल है। देखो कलर के अंदर तो फिर क्या होती है, बात और लंबी जाती है। कैसे, आपको दरवाजे घटाने पड़ेंगे। एक दरवाजा है तो एक दरवाजे का लंबाई इंटू चौड़ाई वो घटाओ, एक रोशनदान है तो उसका लंबाई इंटू चौड़ाई घटाओ, तो ये घटेगी, तब एग्जैक्ट एरिया आएगा जहां पर कलर होना है। लेकिन इतना लंबा कोई नहीं पूछता, यही है कि भाई कलर कराना है तो क्षेत्रफल बताओ, तो आपको क्या करना है, फर्श को घटा देना। और कई जगह ऐसी हो सकती है जो फर्श छत पे हो सकती है लेकिन आंगन पे नहीं हो सकती, कोई आंगन पे हो सकता है लेकिन छत पे नहीं हो सकता, तो वहां पर ये सब काम होगा। लेकिन अब इसके साथ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी अपन निकालना जानेंगे। उसका सूत्र 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके साथ में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके फर्श घटा दो, या चारों दीवारों का निकाल के उसके अंदर छत को जोड़ दो, तो कलर वाला आएगा। तो ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल के ऊपर आधारित है। ये तो घन हो गया और ये हो गया आपके घनाभ। क्या चीज निकाली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों। ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं बेलन। बेलन की जो आकृति होती है इस प्रकार से, आपके जो घरों में काम में लेते हैं बेलन, वो उसके यहाँ पर ये इस तरह से और लगा हुआ होता है। ठीक है। तो वो भी बेलन ही है, मैं मना नहीं कर रहा कि वो बेलन नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो बेलन की आकृति अपन पढ़ेंगे वो इस टाइप की आकृति है, जो घरों में गेहूं रखने की नहीं होती है। ज्यादातर पहले लोग गेहूं भरते थे, या ऐसे आजकल आपने देखा होगा घरों की छतों पे सिंटेक्स की टंकियां होती है। और बेलनाकार चीजों के उदाहरण दो देखें आप मेरे को। गैस की टंकी बहुत सही है, और आपकी बॉल पेन भी देखो बेलनाकार है, नहीं है, बॉल पेन में रिफिल भी बेलनाकार है, ये चौक भी बेलनाकार है, और यहाँ तक कि आपका बाल भी बेलनाकार है।
हाँ, सारी चीजें आपके दिमाग में सारी आ जाती है। ये लोहे का पाइप है, वो भी बेलनाकार है। इसके अंदर क्या चीज है, अब अपन पहले बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसके अंदर थोड़ा 2-3 भाग हो जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या है, अगर इसका ढक्कन हो और तला हो तब पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा, ठीक है ना। ये नया रजिस्टर दिया था ना अभी किसी को, एक बताओ कोई रजिस्टर दो मेरे को। ये है जैसे, और ये अपन ने मोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये बेलन बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर पेंट करना है या कागज चिपकाना है तो कितना कागज लगेगा। तो ये जो इसका एरिया, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ, अंग्रेजी में कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस। कभी कभी केवल इसी का पूछते हैं कि इसका निकालना है, और कभी कभी इसके ऊपर ढक्कन भी है और नीचे तला भी है। वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण। तो इन दो का निकालना आपको आना चाहिए। तो पहले बेलन की बात करते हैं अपन के, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये बेलन है अपने पास में, ठीक है, और कोई भी बेलनाकार आकृति हो, अगर उसको यहाँ से काट दिया जाए तो वो कैसी आकृति बन गई हो, आयताकार बन गई। बहुत सही जवाब है एकदम। और आयत का क्षेत्रफल हमारे को निकालना आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब आप कहोगे सर इसमें लंबाई चौड़ाई क्या मतलब रखेगी, तो ये देखो, ये जो हो गई इसकी लंबाई, जिसको आप यहाँ पे कहेंगे ऊंचाई, ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ये आपकी ऊंचाई। और ये कोई लड़का बता सकता है, यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर ये कितना होगा, जो इसकी चौड़ाई कहला रही है। यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, साइकिल का भी एक, पैडल का एक चक्कर, घड़ी का एक राउंड। ये यहाँ से कोई चलना चालू करे और वापस यहाँ तक आता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, क्या कहता है उसको, वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि। बिल्कुल सही जवाब। ये क्या होता है, परिधि, यानी 2πr। ये क्या हो गया, 2πr। तो 2πr का ये हिस्सा जो है 2πr है ना, तो πr इधर और πr इधर। तो इसको जब आपने बोला, ये h, ठीक है, और ये हुआ आपके दोनों मिलाकर 2πr। ये कितना है, 2πr। तो इसके वक्र पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πr इंटू h, जिसको डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए 2πr। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी बात आती है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब आपको लिखना है 2πr। पाई का मान जहाँ आपको मालूम है 22/7। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार वो लिखेगा 3.14 होता है तो 3.14 लिखना है, ठीक है। त्रिज्या आपको दे रखी होगी और उसकी ऊंचाई दे रखी होगी। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। वापस लेते हैं अपन बेलन हाथ में और अब इस बेलन को ढकेंगे तो जैसा भी ढक्कन होगा वृत्ताकार। ढक्कन कैसा होगा,